फिर एक दिन सिम्बा के दोस्तों के पीछे एक शेरनी पड़ जाती है। वे अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं और शेरनी उनका शिकार करना चाहती थी। तभी वहाँ पर सिम्बा आता है और उस शेरनी से अपने दोस्तों को बचाता है। जब वे लड़ रहे होते हैं तभी सिम्बा उसे पहचान लेता है। वह शेरनी नाला थी, सिम्बा की बचपन की दोस्त। दोनों एक दूसरे को पहचान कर बहुत खुश हो जाते हैं। वे बहुत समय बाद मिले थे। फिर वे साथ साथ जंगल में घूमते हैं और सिम्बा उसे जंगल दिखा रहा होता है। तभी नाला उसे अपने परिवार और जंगल की हालत बताती है, मगर सिम्बा बात को टाल देता है और कहता है कि तुम्हें इस जंगल में बहुत अच्छा लगेगा। तब नाला उसे कहती है, सिम्बा, तुम्हें अपने परिवार और अपने जंगल की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम अब अपने पिता की तरह बहादुर नहीं रहे। सिम्बा उदास होकर वहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे एक बंदर मिलता है। वह बंदर सिम्बा को पहचानता है, लेकिन सिम्बा उसे नहीं पहचानता। तब बंदर कहता है, मैंने मुफासा के बेटे को अपने हाथों में लेकर देखा था, वह बहादुर था। सिम्बा पूछता है, तुम मेरे पिता को कैसे जानते हो? तो बंदर कहता है, मुफासा को कौन नहीं जानता, वह बहादुर राजा था और मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिला सकता हूँ। यह कहकर बंदर भागता है और सिम्बा उसके पीछे पीछे दौड़ता है। बंदर एक नदी के किनारे बैठकर सिम्बा को बुलाता है और कहता है, देखो, पानी में तुम्हारे पिता को, मुफासा तुम्हारे अंदर है। सिम्बा को पानी में अपने पिता की परछाई दिखती है। बंदर कहता है, मुफासा तुम्हारे दिल में है। तभी बादल गरजते हैं और सिम्बा को अपने पिता की आवाज सुनाई देती है। उसका पिता उससे बात करता है और उसे उसके बचपन की बहादुरी याद दिलाता है। सिम्बा के अंदर एक अलग ताकत आ जाती है और वह अपने परिवार और जंगल को बचाने के लिए भागता है। वह एक दहाड़ लगाता है और जंगल की ओर दौड़ पड़ता है। उसके दोस्त उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। रास्ते में उसे नाला मिलती है और वे दोनों साथ मिलकर अपने जंगल और परिवार को बचाने निकलते हैं। सिम्बा जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि पूरा जंगल वीरान पड़ा है और बहुत से जानवर मारे जा चुके हैं। ये देखकर उसे दुख होता है। फिर नाला उसके चाचा को इन सभी घटनाओं का कारण बताती है। सिम्बा भी कहता है कि उसके चाचा को उसके किए की सजा जरूर मिलनी चाहिए। तभी सिम्बा का जासूस पक्षी आता है और सिम्बा को देखकर बहुत खुश होता है और उसका स्वागत करता है। फिर सिम्बा के दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं। सिम्बा उन्हें वापस जाने को कहता है क्योंकि यह बहुत खतरनाक था, लेकिन सिम्बा के दोस्त मना कर देते हैं और कहते हैं कि वे उसके साथ लड़ाई में हिस्सा लेंगे और मदद करेंगे। इसके बाद सभी आगे बढ़ जाते हैं।